चल क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका क्वेश्चन पढ़ो और इसका स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को इक्वेशन तैयार करना है। इसमें क्या बोल रखा है कि जो बड़ा वाला संपूरक कोण है यानी सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, तो बोल रहा है जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो अपने छोटे वाले सप्लीमेंट्री एंगल से 18 अधिक है। क्या बोला है, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो अपने स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल से 18 क्या है, ज़्यादा है, एक्सीड यानी ज़्यादा है, ठीक है। तो बोल रहा है एंगल फाइंड करना, कोण। तो अब अपने पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है, पहले ये देखो किसके ऊपर बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर। तो सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण पता होना चाहिए। बोलो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, गलत। तुम बोलो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। तुम बोलो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, हाँ 180 को। तुम बोलो 110, तुम बोलो 180 डिग्री, गलत। तुम बोलो हाँ 180 को सप्लीमेंट्री नहीं बोलते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उन दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बोलना नहीं पड़ेगा, ये तुमको पता रहना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कहते किसको हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने बोला 60, तो क्वेश्चन पूछेगा 60 का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, 60 का सप्लीमेंट्री एंगल, 60 डिग्री का संपूरक कोण बताओ। तो 60 में कितना जोड़ोगे कि 180 आए, 180 सीटी को माइनस कर दो, ना समझ में आए तो 180 सीटी को माइनस कर दो, पता चल जाएगा। वैसे 60 में 120 जोड़ोगे तब जाके 180 आएगा। तो मतलब 60 का सप्लीमेंट्री एंगल 120 है और 120 का सप्लीमेंट्री एंगल ना कि ये सप्लीमेंट्री है, समझ गए। इन दोनों के एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हुई, पहले बताओ। यानी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आइए बोल रहा है उन्हीं दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो हमको पता है क्या कि हमारे वो एंगल कितने हैं, यानी यक्स इसी को मानना पड़ेगा ना। इतना कन्फर्म हुआ ना कि यक्स और वाई किसको मानना है, यानी कि एक लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल को यक्स मान लो और स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल को, ये एक्चुअली में इक्वेशन बनाने के चक्कर में अपन एक्स वाई मान रहे हैं, नहीं तो इसको तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। एक को एक्स मानेंगे तो दूसरा 180 माइनस एक्स बन जाएगा। हाँ तो ये मन बताओगे ना करिए, ऐसे लिख देगा का। तो जिसको मानोगे तुम एक्स वाई वो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल यानी बड़ा वाला जो संपूरक कोण है उसको एक्स मान लेते हैं और जो छोटा वाला संपूरक कोण है उसको क्या मान लेते हैं, वाई, स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब जरा बताओ स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा। तुम बताओ यहाँ जो स्टेटमेंट बोल रखा है उसके हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा, एक्स प्लस, यहाँ बोला है, कहाँ बोला है, हाँ हाँ बोला है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही स्टेटमेंट दे रखा है और वो ये कि बोल रहा है जो लार्जर वाला है ना, जो बड़ा वाला संपूरक कोण है वो छोटे वाले से यानी स्मॉलर वाले से 18 अधिक है। एक ही स्टेटमेंट दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने क्या बोल दिया, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल जहाँ बोले तो एक स्टेटमेंट अपने आप बनना चाहिए, वो है दोनों का सम 180 डिग्री। वो कभी नहीं बोलेगा कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। अगर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर क्वेश्चन बन गया, संपूरक और पूरक कोण के ऊपर, तो एक ही स्टेटमेंट देगा, दूसरा स्टेटमेंट तुमको क्या रहना चाहिए, खुद पता रहना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिनका सम 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिनका सम 90 डिग्री, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री अपन एक्स और वाई माने हैं ना, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ऐसे ही तैयार हो जाएगा, उसके सप्लीमेंट्री बोलते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन अपना क्या बनेगा, दोनों का सम कितना होता है 180, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, ये अपना बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन जो स्टेटमेंट बोल रखा है, बोल रहा है जो बड़ा वाला है यानी लार्जर जो है वो छोटे वाले से 18 अधिक है। तो तुम बताओ कैसे लिखूं इसको, ये बड़ा वाला एंगल है, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला छोटे वाले से 18 अधिक है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तुम बोलो। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 180, अरे 18 बोल रहा है बड़ा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री है ना। भाई देखो पहले तो जैसा बोला उसके हिसाब से क्या बनेगा, बोल रहे बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 18 अधिक है, यानी कि एक्स इक्वल टू ये जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 अधिक है। तो इस तरीके से बनता है एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18। ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये छोटा वाला किसके बराबर है, सॉरी बड़ा वाला किसके बराबर है, छोटे वाले से 18 अधिक। आया समझ में। अब इसको आप इधर लाना चाहो तो इधर ला लो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, ये अपना बन गया सेकंड इक्वेशन। आया समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट।
अब इसको आप चाहो तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जिससे चाहो उससे कर सकते हो। बहुत सिंपल इक्वेशन है, सीधे सीधे जोड़ दो, प्लस माइनस कैंसिल, 2x बराबर 118 और 18 को जोड़ना कितना आ जाएगा 198, फिर x इक्वल टू उधर भेज देना और डिवाइड कर देना, तो x की वैल्यू आ जाएगी और x को उठा के जो किसी भी एक इक्वेशन में रख के y का निकाल लेना। करने की जरूरत है यहाँ पे, इक्वेशन समझ गए ना कैसे बनेगा। नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। चल यहाँ पे देखो दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन है, बोल रहा है एक टैक्सी है, ठीक है ना, वो बोल रहा है दो तरीके का चार्ज ले रहा है, एक फिक्स चार्ज और दूसरा पर किलोमीटर के हिसाब से। अब ये तुमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या पता करना है, क्वेश्चन पढ़ना, लास्ट में थोड़ा देखना कि वो बोल क्या रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे देखो बोल रहा है एक टैक्सी दूरी की यात्रा के साथ एक फिक्स चार्ज भी क्या करता है, लेता है, ठीक है ना, टैक्सी मतलब ऑटो वाला, ठीक है। हाँ, 10 किलोमीटर की यात्रा का वो टोटल 105 रुपये ले रहा, अब 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना ले रहा है, 155 रुपये, ठीक है। तो बोला गया फिक्स चार्ज, यहाँ देखो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, क्या पूछा है, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज कितना होगा ये पूछ रहा है। तो एक्स और वाई किसको मानोगे, समझ गया ना, क्वेश्चन में देख लेना पूछा क्या है, वहीं से पता चलेगा कि एक्स और वाई किसको मानना है। तो इसने बोला कि भाई ये दो तरीके का चार्ज ले रहा है, एक फिक्स चार्ज ले रहा है और एक किलोमीटर के हिसाब से, कि जितने किलोमीटर जाओगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से अलग पैसा देना पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो यानी कि अपन इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं अपन की जो फिक्स चार्ज है वो आप क्या कर लो, एक्स मान लो, अब पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो क्या मान लो, वाई मान लो। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। फिक्स चार्ज मतलब समझ रहे हो, ऑटो में बैठते ही उतना रुपए वो लेगा ही लेगा, फिक्स मतलब जो बदल नहीं रहा है, पैसा फिक्स है उसका, जैसे ही बैठोगे तैसे ही पैसा उतना देना ही पड़ेगा तुमको। और फिर उसके उसके बाद तुम जितने किलोमीटर जाओगे उसका अलग से तुमको किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा भाई, समझ गए। तो एक्स और वाई किसको मानना है, क्लियर हो गया। अब चलो पढ़ो स्टेटमेंट भाई, तुम बताओ कि 10 किलोमीटर की यात्रा का 105 रुपये ले रहा, तो इसका क्या इक्वेशन बनेगा, इस स्टेटमेंट का क्या इक्वेशन बनाओगे। 10 किलोमीटर की यात्रा का 105 रुपये, कितना, बहुत पैसा दे रही है तुम पे, तुम बोलो। एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 100, क्यों, ये इक्वेशन क्यों बनेगा, एक्स प्लस 10 वाई, बैठते ही पहले 100 रुपये ले लेगा, फिर बैठ के जब जाने मतलब यात्रा जब चालू हो जाएगी तो फिर उसका पैसा, तो उसका पैसा कितना लगेगा, वो तो टोटल पैसा है, यात्रा का बताओ, 10 किलोमीटर की यात्रा किया है ना, तो फिक्स चार्ज एक्स हो गया ये, है ना, और 10 किलोमीटर का जो गया पर किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपए लग रहा, 22 रुपये ना, पर किलोमीटर का कितना ले रहा भाई, ये वाला कौन सा, ये ऑटो में बैठते ही देना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब उसके बाद तुम जितने किलोमीटर जाओगे उतने का तुमको अलग से पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो अगर तुम बैठे ही तो पहले तुमको बैठते ही 100 रुपये देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है पर हो गया, फिर मान लो, ठीक है ना, 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बैठते ही दे दोगे, उसके बाद बोल रहे हैं जितने किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर का तुमको 10 रुपये देना पड़ेगा। अब मजा आया, कम कर दिया, ठीक है ना। तो देखो बैठते ही 100 रुपये दोगे, अब मान लो तुम कितने किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर, तो पहले तो तुम बैठते का ही 100 रुपये दोगे, फिर जितने किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर का 10 रुपये, तो 5 किलोमीटर जाओगे तो 5 × 10, समझ गए, क्लियर हुआ। यानी 100 और प्लस 50, 150 रुपीज चार्ज। तो ये समझ में आया क्या समझाया हूँ। तो अब यहाँ पे तुम फिक्स चार्ज एक्स माने हो, अब पर किलोमीटर का चार्ज वाई रुपये मान रहे हो, तो 10 किलोमीटर की यात्रा का जो 105 रुपये लग रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, पहले तो बैठते ही ऑटो का दोगे, तो बैठते ही ऑटो का कितना दोगे, एक्स दोगे, अब फिर उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपये देना पड़ेगा, तो कितने किलोमीटर गए हो 10, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से तुमको कितना देना पड़ेगा 10 वाई, और ये पूरा टोटल मिला के उसको कितना देना पड़ेगा 105, यानी ये पूरा टोटल 105 रुपये। ये अपना बन गया एक्स और वाई का फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि 15 किलोमीटर का 155, फिर वही, अगर 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये, यानी पहले बैठने का तुमको कितना देना पड़ेगा एक्स रुपये, फिर हर किलोमीटर के हिसाब से वाई, तो कितने किलोमीटर 15, तो 15 किलोमीटर का कितना लगेगा 15 वाई, और इस पूरा टोटल कितना पे करना पड़ रहा है 15 किलोमीटर का 155। ये बन गया अपना सेकंड इक्वेशन, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन इक्वेशन बनाने में, ठीक है ना, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो तुमको अच्छा लगे उसके हिसाब से इसको क्या कर लेना, सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेना।
एक क्वेश्चन और पूछा है लास्ट में कि 25 किलोमीटर की यात्रा का पैसा बताओ। तो जब तुमको फिक्स चार्ज पता चल जाएगा और पर किलोमीटर का पता चल जाएगा तो 25 का निकाल लोगे ना। आंसर नहीं पूछ रहे हैं, इक्वेशन बस बात कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना, इक्वेशन कैसे बनाना है। अब फिर इसका आंसर कैसे निकालोगे। 25 किलोमीटर मान लो तुमने इसको सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लिया, तो आप 25 किलोमीटर का कितना पैसा देना पड़ेगा कैसे निकालोगे। ठीक चार्ज पहले दोगे ना, ₹100। और फिर 25 किलोमीटर का हर किलोमीटर का ₹22, यानी x प्लस 25 वाई कितना देना पड़ेगा। यानी यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेना है और फिर इसमें रख दोगे तो ये 25 किलोमीटर का टोटल पैसा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अरे यार क्या बोल रहे हैं, हमको आंसर ना चाहिए, इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन समझ में आया और करना कैसे ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। बाकी अब करना तुम लोगों को अपने से है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से कर लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है ना, जिसका बोल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर अपन क्या करते हैं दो जोड़ देते हैं। एक फ्रैक्शन नंबर है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में दो जोड़ने पर वो कितना हो जाता है 9/11 बन जाता है। और यदि उसके दोनों में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन नंबर कितना आता है 5/6। तो बोल रहा है फाइंड करो, क्या फ्रैक्शन फाइंड करो, ज्ञात क्या करना है अपने को, फ्रैक्शन नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ गए। बोल रहा है एक फ्रैक्शन नंबर है, एक भिन्न संख्या है जिसके अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में अगर हम दो जोड़ देते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है 9/11 होता है। और अगर दोनों में 3 जोड़े तो वो क्या हो जाता है 5/6। तो हमें वो फ्रैक्शन नंबर फाइंड करना है कि कितना होगा। क्लियर ना। तो चलो भाई बताओ यहाँ पे एक्स और वाई वगैरह क्या किसको क्या मानोगे। पहले बताओ एक्स और वाई चल रहा है, एक्स वाई चलने दो। बोलो किसको मानोगे एक्स और वाई, तुम बोलो। न्यूमरेटर को एक्स और डिनोमिनेटर को वाई। तो फ्रैक्शन नंबर क्या बनेगा अपना है। हाँ इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूँ अभी फ्रैक्शन करने एक्स अपॉन वाई। देखो भाई जिसको निकालना है हमें हमें फ्रैक्शन नंबर निकालना है। तो फ्रैक्शन नंबर मतलब क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी भिन्न संख्या होती है तो उसमें होता क्या है, भिन्न में क्या होता है अंश और हर, यानी अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यही तो अपने को चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना है। तो इसी को क्या मानोगे एक्स और वाई, ठीक है ना। तो मान लो कि न्यूमरेटर जो है वो एक्स है, पूरा लिखना पड़ेगा क्या, अंश, आपका जो अंश है यानी न्यूमरेटर है वो एक्स मान लो और हर यानी जो डिनोमिनेटर है वो क्या मान लो वाई। तो हमारा जो फ्रैक्शन नंबर बनेगा यानी जो संख्या बन जाएगी वो क्या बनेगी एक्स अपॉन वाई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है। जिसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है उसको पहले पता करो कि एक्चुअली में वो है क्या चीज़। तो क्वेश्चन किसके ऊपर बन रहा है फ्रैक्शन नंबर के ऊपर, इसको फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन नंबर विदाउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो आएगा नहीं, बिना अंश और हर के तो भिन्न संख्या बनेगी नहीं, यानी वही अपने को निकालना है और जो निकालना है उसी को एक्स और वाई मानना है। तो अंश को एक्स मान लो और हर को वाई, तो हमारा फ्रैक्शन नंबर क्या बन जाएगा एक्स अपॉन वाई। अब इसके ऊपर स्टेटमेंट लगाना है अपने को, इस नंबर के ऊपर, क्योंकि क्या बोला है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करना है ना। तो अपन जो फ्रैक्शन नंबर बना लिए हैं अब इसी के ऊपर अपने को क्या करना है ये स्टेटमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो तुम बताओ भाई, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बोलो एक फ्रैक्शन है उसके अंश और हर में दो जोड़ने पर जो भिन्न संख्या वो 9/11 हो जाती है। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर कितना आता है 9/11। तो बताओ क्या इक्वेशन बनाऊं, क्या लिखूं, क्या नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया या करना क्या है ये नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। फ्रैक्शन नंबर जानते हो, फ्रैक्शन नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्लियर ना। हाँ तो जो जो अपने को निकालना है उसी को एक्स और वाई मान। तुमको तुमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है क्या, इस क्वेश्चन में कहीं बोला है कि न्यूमरेटर इतना है डिनोमिनेटर इतना है। अरे यहाँ लिखे तो हैं भाई, कहीं बोला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कहाँ बोला है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है ना। क्योंकि वही अपने को क्या करना निकालना है, फ्रैक्शन नंबर पता करना मतलब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर चाहिए अपने को। ये अपने को चाहिए तभी ना फ्रैक्शन नंबर बना पाओगे, ठीक है ना। तो इसी को मानना है एक्स और वाई, न्यूमरेटर मान लेते हैं एक्स और डिनोमिनेटर मान लेते हैं क्या है वाई। तो अपना फ्रैक्शन नंबर क्या बन जाएगा एक्स अपॉन
वाई, ये निकालना है अपने को। ठीक है, क्लियर। अब जो स्टेटमेंट बोल रखा है वो इक्वेशन बना के और एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन क्लियर करना है। ठीक है, तो चलो तुम बोलो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ने पर 9/11 प्राप्त होता है। क्या बना? बहुत सही, 2x+y, बहुत सही। हाँ तुम बोलो। हाँ समझ गए ना, बोलो। हाँ भाई, ये अपना फ्रैक्शन नंबर है, इसमें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। क्या बोला है, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है। ये कहा है 2x+y कहाँ से बना दी ने, मन में बना दिया मैं भाई ने, देव एग्जाम्पल तो अगला निकल यही मन से। पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन क्या बोला है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो ये ऐड का मतलब प्लस होता है, ये पता है ना, रश्मि आप पहुंच गए। 2 ऐड करने पर ये फ्रैक्शन नंबर कितना आता है, बोल रहा है 9/11। ये तो सिंपल था। ठीक, चलो अब इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक्स वाई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फ्रैक्शन वाला नंबर तो एक्स और वाई का अपने को इक्वेशन चाहिए ना, तो इक्वेशन कैसे तैयार करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब तो इक्वेशन बनेगा कि 11 को इधर भेजो तो दोनों मल्टीप्लाई होगा 11 का, तो कितना बन जाएगा 11x प्लस 11 2 22 इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो 9 का दोनों में हो जाएगा 9y प्लस 9 2 18। अब एक्स वाई एक तरफ कर लो, 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 को उधर ले जाओ, 18 माइनस 22 है ना, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, कितना आएगा 12 में 4 जाएगा तो 4 माइनस 11x माइनस 9y। ये आपका एक्स और वाई का फर्स्ट इक्वेशन आ गया। समझ गया ना कैसे बनाना है। ठीक है, चलो तो अब सेकंड वाला बताओ तुम। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, अगले वाले में बोल रहा है दोनों में अगर अपन 3 जोड़ते हैं, 3 ऐड करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगा, कैसे करें, बोलो। दोनों में मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करना है, x+3/y+3। दोनों में 3 जोड़ने पर बोल रहा है 5/6 हो जाता है। क्या करूँ बोलो, इक्वल टू 5/6। समझ गए ना, क्लियर ना। अब आगे एक्स वाई का इक्वेशन कैसे बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका चलो बोलो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या आएगा बोलो, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजना है 5y प्लस 15। ठीक है ना, एक को इधर भेज दिए दोनों में 6x और फिर 6 3 18, y+3 को उधर भेजे तो इस दोनों में 5 का मल्टीप्लाई 5y प्लस 15। अब एक्स वाई को एक तरफ कर लो, 6x माइनस 5y, और ये नंबर नंबर को उधर भेज दो, उधर प्लस में पहले थे, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। 18 में से 15 माइनस करो कितना आएगा 3, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में आएगा 6x माइनस 5y। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। समझ गए ना। अब इस फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि जिससे करना हो करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, और जब एक्स वाई की वैल्यू निकल जाए यहाँ रख देना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन नंबर। मान लो कि एक्स की वैल्यू कितनी निकली, मान लो 7 आ गया और वाई की वैल्यू मान लो 9 आ गया। सिर्फ मानने के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी निकालना है। ठीक है ना, मान लेता हूँ एक्स 7 है, वाई 9 आ गया, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 7/9। समझ गए, क्लियर ना, कोई डाउट। ठीक, चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 5 साल बाद जोसेफ की आयु जो है वो अपने पुत्र का कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। ठीक है ना, मतलब हो जाएगा। अब 5 साल पहले अपने पुत्र का वो कितना था, 7 गुना था। तो बोल रहे जोसेफ और पुत्र की दोनों की क्या निकालनी है, आयु, एज निकालनी है। ठीक है ना, बोल रहे जोसेफ जो है वो अपने सन का 5 साल आगे जो है हेंस, ठीक है ना, 5 ईयर हेंस कितना हो जाता है, 3 टाइम्स है। और 7 साल पहले, 7 ईयर एगो, वो क्या बोल रहा है कि कितना है, सॉरी सॉरी, 5 साल पहले यानी 5 ईयर एगो वो अपने पुत्र का कितना था, 7 टाइम्स था। तो बोल रहे दोनों की एज फाइंड करना है। तो जरा तुम बताओ कि इसमें एक्स वाई क्या, किसको मानोगे, मानना क्या है, एक्स वाई। क्या निकालना है, तुम बताओ। इस क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला गया है, एज निकालने के लिए बोला है, किसका। जैको खूब पापा है भाई। जैको जै जै कौन है ये, जोसेफ और उसके पुत्र हैं, 2 लोग हैं ना, जोसेफ और उसके पुत्र की आयु फाइंड करना है ना, तो इन्हीं को एक्स वाई मानोगे ना। जोसेफ की आयु मानोगे एक्स, और पुत्र की क्या मान लो वाई। एक्स वाई किसको मानना है, क्या फाइंड करना है, उसको देखा करो। लास्ट में क्या निकालने के लिए बोला है, तो बोला है दोनों की क्या निकालनी, आयु, एज निकालनी है। तो यानी एज जो है वो एक्स वाई मानोगे तुम। ठीक है ना, तो जोसेफ की एज मान लो क्या है, एक्स मान लो, और उसके सन की एज क्या मान लो,
वाई मान लो, ठीक है ना। जोसेफ की आयु कितनी है, यक्स, ये किसकी है, जोसेफ की, और ये उसके पुत्र की आयु, एक्स और वाई माने। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना, एक्स वाई समझ में आ गया किसको मानना है। चलो तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से इसका इक्वेशन बताओ क्या बनेगा, तुम बताओ। पहला स्टेटमेंट क्या बोला, 5 साल बाद जोसेफ की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी हो जाती है। वाई प्लस 5 साल बाद नहीं, ये दोनों की प्रेजेंट एज है, अभी की वर्तमान आयु है। प्रेजेंट एज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज पूछा है, वर्तमान आयु निकालने के लिए बोला है। तो अपन दोनों की प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु एक्स और वाई मान लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन समझना, ये एक्स और वाई दोनों की कौन सी आयु है, प्रेजेंट है, वर्तमान आयु। क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट जो बना है 5 साल बाद का बना है, पहला स्टेटमेंट कहाँ का बना है, 5 साल बाद का। तो ये बताओ ये अभी की आयु है ना, 5 साल बाद इनकी आयु दोनों की 5 साल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो 5 साल बाद दोनों की एक्स और वाई नहीं रहेगी, 5 साल बाद इसकी आयु एक्स प्लस 5 हो जाएगी और इसकी आयु वाई प्लस 5। इस पे स्टेटमेंट बनाना, इन दोनों पे अपने को इक्वेशन तैयार करना है। हाँ समझ गए ना। तो 5 साल बाद के ऊपर बनाना है, यहाँ पे क्या बोला है 5 साल बाद। तो पहले 5 साल बाद ये देखो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, यहीं पे नहीं बना देना, ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, इस पे ये स्टेटमेंट नहीं लगाना है। कि जब की बात करेगा तब वहां जाके और फिर स्टेटमेंट लगाना है। तो 5 साल बाद का बोला है, तो 5 साल बाद इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5। अब यहाँ पे तुमको ये स्टेटमेंट अप्लाई करना है। तो ये जोसेफ है और ये उसका पुत्र है। तो क्या बोला, 5 साल बाद जो है वो जोसेफ अपने पुत्र का कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। मतलब जोसेफ जो है वो अपने पुत्र का कितना है, 3 गुना। ये लो, उसके पुत्र की आयु में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जोसेफ के। क्लियर हो गया। तो इसका इक्वेशन बताओ क्या बनेगा। भाई ये एक्स प्लस 5 है, इक्वल टू उधर मल्टीप्लाई करो 3y प्लस 15, एक्स वाई को एक तरफ और नंबर नंबर को दूसरी तरफ। तो ये 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये इधर प्लस में ये उधर जाएगा तो माइनस, 15 में से 5 जाएगा तो 10, एक्स माइनस 3y। सोचता रहना ऑफिस का है। चलो ये हो गया 5 साल बाद का, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट कहाँ का बोला है देखो, 5 साल पहले का। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, 5 साल पहले का। तो अब जरा बताओ 5 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं तो ये तो प्रेजेंट एज है, 5 साल पहले इनकी एज कितनी होगी, माइनस हो जाएगा। भाई अगर आज जैसे मान लो मैं 50 साल का हूँ, तो 5 साल पहले मैं कितने साल का रहूँगा, 50। इतना खतरनाक सोचने का पड़ रहा है, ठीक है ना। 5 साल पीछे की बात करेंगे तो दोनों की एज पहले 5 साल कम करो, तो दोनों की एज 5 साल कम करोगे तो एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5। अब इस पे अपने को स्टेटमेंट लगाना है। 5 साल पहले तो क्या बोला, 5 साल पहले ये अपने पुत्र का कितना, अरे ये तो माँ कसम भोंक भोंक के एकदम परेशान कर डाला है। ये ये जो जोसेफ की आयु 5 साल पहले अपने पुत्र की कितनी थी, 7 टाइम। तो भाई ये जो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए, समझ गए ना। कब से वो भूखे पड़ा है, वो बोल रहा है कि समझ गए कि नहीं समझे भाई, कब से चिल्ला रहा है आदमी। हाँ तो बताओ इसका इक्वेशन क्या बनेगा, यही बनेगा। आगे सॉल्व करो, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। अब बताओ एक्स वाई को एक तरफ कर लो, एक्स माइनस 7y, इसको उधर ले जाओ, माइनस 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -30। तो एक्स माइनस 7y ये अपना बन गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, समझ गए। तो समझो मैं इसको शांत करवा दूँ थोड़ा सा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या, पहले तो देखो नीचे लास्ट एकदम लास्ट में आ जाओ, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब वो संख्या जो है वो कौन सी है, 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का नंबर है। क्लियर हो गया ना, यानी उस पे उसके पास केवल कौन से होंगे, 1 डिजिट और 10 डिजिट, 2 डिजिट का बस नंबर है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। तो पहला तो स्टेटमेंट ये देखो, संख्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। पहला स्टेटमेंट पढ़ लिए, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 डिजिट का एक नंबर है, जिनके डिजिट का सम कितना दे रखा है, 9। तो पहले ये बताओ क्या तुमको इसमें डिजिट पता है, जो हमारी संख्या है, जो नंबर है, क्या उसका डिजिट पता है कि 1 डिजिट कौन सी है और 10 डिजिट कौन सी है। मतलब एक्स वाई सी को मानना पड़ेगा ना भैया, अगर अपने को नंबर चाहिए तो उसका डिजिट पता होना चाहिए। तो अब डिजिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, यानी उसी को एक्स वाई क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अपने पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर है, मतलब अपने पास 2 डिजिट रहेंगे, कौन कौन से, 1 डिजिट और 10 डिजिट, ठीक है ना, 1 डिजिट और 10 डिजिट।
यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक अपने पास इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, अंकों के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है ना। स्टेटमेंट जो बनाया जा रहा है वो किसके ऊपर बनाया जा रहा है, अंकों के ऊपर। तो पहले अपने को अंक तो पता ही नहीं है, तो उन्हीं को एक्स वाई मानोगे, तो 1 डिजिट मान लो एक्स है और 10 डिजिट मान लो क्या है, वाई। तो जरा बताओ अपना नंबर क्या बनेगा। बहुत सही। हम बोल रहे हैं संख्या क्या बनेगी हमारी, भाई 1 डिजिट में एक्स है, 10 डिजिट में वाई है, तो संख्या हमारा वाई एक्स बनेगा। ये 1 डिजिट और ये जैसे ये है ना, मान लो अपने पास नंबर 56 है, ये 1 डिजिट का 6 है, ये 10 डिजिट का 5, तो नंबर क्या बन गया 56। 56 बन गया, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, यही चीज़ समझे ना थोड़ा सा, ठीक है ना। 1 डिजिट अपना क्या है एक्स और 10 डिजिट क्या है वाई, तो नंबर क्या बन जाएगा वाई एक्स। पर फील क्लियर है ना, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे कि मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये नंबर आया जैसे 1 डिजिट 6 है और 10 डिजिट 5 है, तो नंबर क्या बनेगा अपना 56। तो ये उस टाइप का नंबर है, समझ गए, कोई डाउट। चलो, तो अपने को तो मानने वाली कहानी तो खत्म हो गई, अब बात करते हैं इक्वेशन बनाने के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रखा है तुम बताओ भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अपना इक्वेशन क्या बनेगा। बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, टू डिजिट के नंबर जो टू डिजिट का एक नंबर है उनके डिजिट का सम 9 है, तो क्या इक्वेशन बनाओगे। डिजिट क्या माने हैं अपन, एक्स और वाई माने हैं, बोल रहा है उनका सम 9 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा। मैं सम बोला है, सम डिफरेंस नहीं, सम। सम का मतलब क्या होता है, ऐड ऐड, सम यानी प्लस, टोटल, तो क्या बनेगा। ये वाला बस स्टेटमेंट देखो भाई, कहाँ पूरा एक क्वेश्चन के देख रहे हो क्या। इस वाले के ऊपर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब ये दो डिजिट है, इनका सम 9 दे रखा है, क्या बनेगा। इनका सम कैसे लिखोगे, सम का मतलब जानते हो क्या होता है सम का मतलब, तो इनको प्लस में नहीं लिख पा रहे हो, एक्स और वाई को प्लस में लिखना है तो नहीं लिख पाओगे। हाँ, तो इतना इतना सोचने में खतरनाक टाइम लगा रहे हो तुम। इन दोनों का सम कितना बोल रहा है 9 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, समझ गए। फर्स्ट स्टेटमेंट इतना सिंपल स्टेटमेंट। चलो, तो ये पहला अपना बोला डिजिट के ऊपर, बोला कि दो उन दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है, दोनों अंकों का योग 9 है, तो क्या बन जाएगा, अपन डिजिट क्या माने थे एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब बात आती है दूसरे वाले पे। अब दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा समझना, क्या बोला संख्या, जो आप संख्या जिस संख्या की बात कर रहे हो, अब संख्या के ऊपर है, डिजिट के ऊपर नहीं है। दूसरा वाला स्टेटमेंट किसके ऊपर है, नंबर के ऊपर है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, जो आप संख्या माने हो उसका 9 टाइम्स, अगर अपन संख्या के डिजिट जो अंक है उनको पलट दें, तो उसको पलटने के बाद उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नंबर अपने को प्राप्त होता है उसका वो 2 टाइम्स है। तो बताओ जरा इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा। स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना, क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उसका बताओ। संख्या का 9 गुना, जिस संख्या के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारी ओरिजिनल संख्या क्या है वाई है, इसका 9 टाइम्स में कैसे लिखूंगा, 9 का मल्टीप्लाई करूंगा इस पे, यानी 9 कोष्टक में लिखना इसको, ये वाई है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये इतने का काम हो गया। फिर बोल रहा है अब ये जो संख्या का 9 गुना है ये किसके बराबर है बोल रहा है, तो आगे बोला है कि इनको जो इनके डिजिट को अपन पलट देंगे तो जो हमको संख्या प्राप्त होगी उसका 2 टाइम्स है ये। तो इसको पलटने पर क्या संख्या बनेगी, ऑर्डर चेंज, जैसे 56 है, इसके ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, तो वाई एक्स का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा एक्स वाई, ये रिवर्स करने के बाद जो नंबर प्राप्त हुआ वो है। तो बोल रहा है जो अपना नंबर ओरिजिनल वाला उसका 9 टाइम्स, इनके डिजिट के ऑर्डर को अपन क्या कर दें, चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, संख्या के अंकों को क्या करते हैं पलटा दें, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका 2 टाइम्स है। तो मतलब इसका 2 टाइम्स करेंगे ना, ये 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल है ये। पहले ये सेकंड स्टेटमेंट का ये इक्वेशन समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब ये जो स्टेटमेंट जो इक्वेशन बनाए हो ना, ये किसके ऊपर है, ये नंबर के ऊपर है। अब हमको चाहिए क्या, डिजिट का इक्वेशन चाहिए, अंकों का, किसका चाहिए, अंकों का। तो अब थोड़ा सा समझना, ये संख्या है जैसे ऐसे है 56, और जबकि हमको इसके संख्या के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको एक्स वाई अलग अलग चाहिए, जब अलग अलग रखोगे डिजिट को तभी ना सॉल्व कर पाओगे। तो अब डिजिट को कैसे अलग किया जाता है ये समझो। तो जैसे 65 है ना, अपन इसको ऐसे देखो, ये 1 से डिजिट है तो 1 से डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई, और 10 से डिजिट में 10 का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े होगे ना, जैसे नंबर दे दे बोल रहे इसको प्रसार प्रसार रूप में लिखो, एक्सपेंड फॉर्म में। एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, 1 से डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस 10 से डिजिट में 10 का, और आगे चला जाएगा तो 100 डिजिट में 100 का मल्टीप्लाई, और सबको प्लस के फॉर्म में लिखते जाते हैं। तो अपने पास यहाँ 2 ही डिजिट है ना, तो अब अगर मान लो मैं इसके डिजिट को अलग करूंगा
तो कैसे अलग करोगे? ये 9 बाहर लिखा लिखा रहने दो। अब इधर देखो, ये कौन सा डिजिट है? 10th डिजिट है ना, तो 10th डिजिट में कितने का मल्टीप्लाई होता है? 10 का। तो ये क्या हो जाएगा 10y, फिर प्लस लगाओ, और ये 1th डिजिट का है, 1th डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो x बस आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ऐसे उधर वाले का भी देखो, उसमें क्या लिखा है? 2 लिखा है। अब यहाँ पे देखो, इसके 10th डिजिट में कौन है? x, तो इसको अलग करोगे तो क्या बनेगा? 10x, और इसका 1th डिजिट में y, इसको अलग करूंगा तो केवल क्या बनेगा? y। ये अब इसको अपन को क्या करना है? सॉल्व कर दो। तो भाई 9 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 90y, ये हो जाएगा 9x, वो हो जाएगा 20x, और प्लस 2y, ये बन जाएगा। अभी क्या करो, नंबर सबको एक्स वाई एक तरफ कर लो भाई, वो 20x को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? -8 कितना आ जाएगा इसका? 10 में से 9 11 आएगा ना। अब उसको इधर लाएंगे तो 2y को 88 हो जाएगा ना, तो ये उसको इधर ला लो 2y को, तो ये बन जाएगा 88y। भाई ये 90y है, वो इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। 90 में से 2 माइनस करूँगा तो 88y। फिर ये प्लस 9x है और वो प्लस 20x है, उसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा। 20 में से 9 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 11x इक्वल टू 0। अब चाहो तो आप ये अपना दूसरा इक्वेशन बन गया ना, चाहे 11 कॉमन लेना तो ले सकते हो। 11 कॉमन निकाल दूंगा तो इसमें कितना बचेगा? 8y बचेगा, और इसका कितना बचेगा? -x इक्वल टू, भाई 11 कॉमन लेके उधर डिवाइड में भेज देना। इसको ऐसे 11 कॉमन ले लिए दोनों से, अब फिर 11 उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा? 8y - x इक्वल टू 0। ये अपना क्या कौन सा इक्वेशन बन गया? सेकंड इक्वेशन। समझ गए? तो दोनों इक्वेशन आ गए ना एक्स वाई, दो इक्वेशन बन गए ना अपने एक्स वाई के। अब इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करके एक्स और वाई की क्या निकाल लेना? वैल्यू। जब एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी तो आपने नंबर पूछा है, क्या निकालने के लिए बोला है? संख्या। तो मान लो ऐसे एग्जांपल के लिए मान लो कि एक्स की वैल्यू आ गई 2 और वाई की वैल्यू आ गई 7, तो हमारा हमारा नंबर क्या बनेगा? हमने नंबर क्या माना? वाई एक्स माना है ना, तो 72। समझे? क्लियर हो गया? इक्वेशन में कोई दिक्कत बनाने में? ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। मीना जो है तो वो बैंक गई थी, उसने 2000 रुपये निकाले। मीना ने बैंक से कितने रुपए निकाले? 2000 रुपये निकाले। कैशियर जो वहाँ पे कैश उसको दे रहा है, तो उसने 50 और 100 रुपए के नोट दिए हैं उसको। कितने के? 50 और 100 रुपए के। तो मीना को टोटल 25 नोट उसने दिए हैं। मीना ने 2000 रुपये निकाले हैं और कैशियर ने उसको 50 और 100 रुपए वाले नोट केवल दिए हैं, और टोटल कितने नोट दिया है उसको? 25 नोट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बताओ कि 100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट मिले उसको? मिले हैं। क्वेश्चन किसके ऊपर है? 100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं? बताओ क्वेश्चन किसके ऊपर? क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो? मतलब संख्या पूछ रहा है ना, तो उसके पास टोटल कितने 50 रुपए के नोट दिए गए और 100 रुपए के नोट, यानी एक्स और वाई इन्हीं को मानना पड़ेगा ना। तो एक्स वाई को बोलो क्या मानोगे? एक्स किसको? बहुत सही, यही तो गलती है। हाँ तुम बोलो एक्स क्या मानोगे? चलो एक बार पूरा बोलो, एक्स क्या मानोगे? हाँ, ये तो क्लियर है ना कि जो पूछा है वहीं पे अपने को एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो पूछा है 100 और 50 के कितने नोट मिले हैं, तो किस क्या एक्स क्या मानोगे और वाई क्या मानोगे? हाँ क्या बोल रहे हो? 100 रुपए को एक्स मानना है और 50 रुपए को वाई। जब हमारे पास वैल्यू 100 और 50 पता है तो मैं उसको एक्स वाई क्यों मानूंगा? जो चीज़ नहीं पता होती उसको एक्स वाई मानते हैं। इसको मैंने ये तो बोला ही नहीं कि 100 रुपए और 50 रुपए को एक्स वाई मानना है। तुम बोलो नहीं पता किसको एक्स वाई मानना है। क्वेश्चन नहीं समझ में, क्वेश्चन में क्या पूछा है यहीं पे देख लो, क्या बोला है? कितने नोट? हाँ हाँ हाँ, ये मतलब 50 रुपए के नोट हमने माना कि एक्स नोट मिले 50 रुपए के, और 100 रुपए के कितने नोट मिले? वाई। ना कि 50 और 100 को एक्स वाई मानना है, उसके नोट को एक्स वाई मानना है कि अपने को 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं और 100 रुपए के कितने नोट, वही ना पूछा है। तो उसी को एक्स वाई मानोगे, यानी अपन मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी मान लेते हैं अपन? या और 100 रुपए के नोट की संख्या अपन क्या मान लेते हैं? वाई। समझ गए? यही यही अब मेन है, एक्स वाई किसको मानना है। आगे यही तो मेन, यही नहीं समझ पाते कि एक्स वाई किसको मानना है। कुछ ना करो, लास्ट में चले जाओ पूछा क्या है। भाई जो चीज़ वैल्यू नहीं पता है वही ना पूछेगा वो।
और जो नहीं पता उसी को एक्स वाई माना जाता है। तो उसने दोनों के नोट की संख्या पूछा है, कितने नोट है, तो उन्हीं को एक्स वाई मानना है। 50 रुपए के नोट की संख्या अपन एक्स मान लेते हैं, 100 रुपए के नोट की संख्या वाई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलो अब बात करते हैं इक्वेशन का। तो भैया पहला ये बताओ, अब तुम्हारे पास स्टेटमेंट क्या है और कौन से स्टेटमेंट से तुम क्या इक्वेशन बनाओगे, बताओ। पहले तो ये देखो उसने क्या बोला है, तो बताओ क्या लिखूँ स्टेटमेंट, इसके हिसाब से अपना क्या इक्वेशन बनेगा, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। हाँ, और इसको टोटल 25 नोट मिले हैं, मतलब 50 वाले और 100 रुपए वाले का टोटल करूँगा तो गिनूंगा जब, तो टोटल कितना आएगा 25। मतलब दोनों का पहला तो ये बन गया x + y = 25, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? टोटल उसको 25 नोट मिले, अपन ने माना 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा। ये नोट नहीं, ये रुपए नहीं है, एक्स और वाई रुपए नहीं है, ये संख्या है। 50 रुपए के कितने नोट हैं और वाई रुपए के कितने नोट हैं, ठीक है ना। चलो अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाओगे, कौन बताएगा? जिसको बताना वो गोल उठा ले अपना हाथ, मतलब स्टेटमेंट दूसरा है कहीं पे? 2000 रुपए निकालिए ना, वही है ना अपना स्टेटमेंट। भैया की स्टेटमेंट तो उसने बता दिया 25 नोट मिले हैं, और दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारे पास वो जो 2000 रुपए है ना वहां से बनेगा। तो अब ये बताओ जरा, ये रुपए है, पैसे है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, 2000 रुपए का है, तो इस 2000 रुपए के हिसाब से क्या बनाओगे। भाई 50 रुपए के अपने पास एक्स नोट है, तो 50 रुपए वाले को बस मिला के अपने पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, भाई मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 100 रुपए वाले के अपने पास कितने नोट है भाई, तो 100 रुपए वाले का मिला के कितना हो जाएगा। और ये पूरा 50 इसमें से क्या कर लो, कॉमन। माँ कसम ममा ये कॉमन न ले ली ये 2000 रुपए। अब इसमें से क्या करो, काटो, 5 से इसको काटो, कितना आ जाएगा 40। तो क्या बन गया अपना दूसरा इक्वेशन, क्या बन गया x + 2y = 40। ये अपना आ गया सेकंड। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से अपना करके एक्स वाई